गए थे और छुट्टी देने की तिथि 25 व किसी मरीज की 28 जनवरी लिखी थी, मगर डॉक्टर साहब 31 तक छुट्टी पर हैं। ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बात टीम के सामने आई और उन्होंने क्लिनिकों के दस्तावेजों की जांच की तथा खामियां पाए जाने पर गहरी नाराजगी भी जताई। यहाँ पे देखभाल करने के लिए वर्तमान में कोई फिलहाल डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो इसके संबंध में जो आवश्यक कार्य की जाएगी, तो इस तरह से लापरवाही उनकी इस तरह की गई है, जिससे यहाँ पे जो जिनका जो ऑपरेशन किया गया वो मरीजों को जो है बिना किसी सक्षम अधिकारी की निगरानी में देखभाल के यहाँ पे इनको जो है इस तरह से छोड़ा गया। तो इसको अल्ट्रासाउंड मशीन की चेकिंग होनी थी, जो हमारी स्टेट लेवल की टीम आई उसके साथ हम लोग आए हुए थे, तो अल्ट्रासाउंड मशीन उन्होंने बंद कर रखी थी, मांगने पर चाबी भी नहीं दी उन्होंने। हमारी स्टेट टीम ने फैसला किया कि इसको पहले तो सील किया जाएगा, कोई कागज नहीं दिखा सके। साथ में एक तथ्य और सामने आया कि जो मरीज भर्ती हैं, यहाँ लगभग 6 मरीज भर्ती हैं, उनको देखने के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। टीम ने निरीक्षण के दौरान क्लिनिक संबंधित दस्तावेजों की जांच भी की, अस्पताल में चिकित्सक न होने और खामियां पाए जाने पर टीम ने नाराजगी जताई। इलाहाबाद के कुंभ मेले में 7 समंदर पार कोलंबिया से आए विदेशी महिला श्रद्धालुओं ने पर्यावरण को लेकर लोगों को कुछ खास अंदाज में जागरूक किया। कई घंटों के मेकअप के बाद इस तरह के खास अंदाज में नजर आने वाली ये विदेशी महिलाएं संगम और उसके आसपास के घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यावरण की अहमियत समझाते हुए इन्हें जागरूक कर रही हैं। खास अंदाज की वजह से इन्हें मेले में भी जो भी देखता है वह बस देखता ही रह जा रहा है। यही इनका मकसद भी है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपना बेशकीमती वक्त निकालकर कुछ पल पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें तो खुद कुदरत यानी प्रकृति के और नजदीक ले आएंगे। The message of this dress is to be consciousness, to take responsibility, to take care of Mother Nature, to take care of our Mother Ganga, to not kill animals, to not kill trees, to see everyone like a brother and sister, and to keep clean the river Ganges. Because she is the mother of all of us. भाग दौड़ भरी जिंदगी से अगर हम कुछ समय निकालकर पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं, तो जरूर पर्यावरण को बचाया जा सकता है। संस्कृत का फ्लो तो आपने देखा होगा, लेकिन कुंभ में नजर आ रहा है करेंसी फ्लो। यहाँ गुरु को दक्षिणा देने के लिए 7 समंदर से आए उनके शिष्य उन्हें नवाज रहे हैं अपने देश की करेंसी से। कुंभ नगरी में एक और जहां अद्भुत साधु संतों के दर्शन तो हो ही रहे हैं, वहीं गुरु और शिष्यों के बीच जो रिश्ता है उसके भी दर्शन लोगों को रोज होते हैं। एक पंडाल तो ऐसा है जहां गुरु माता अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए प्रभु के भजन सुनाती हैं और उनके विदेशी चेले उस पर रीझ कर झूमते हैं और खुशी में उनके चरण में कोई देसी रुपए नहीं बल्कि विदेशी करेंसी चढ़ाते हैं। भक्त एक एक कर अपनी गुरु माता के पैर के धूल माथे पर लगाते हैं और माता स्नेह में उनको आशीर्वाद के रूप में कृष्ण की मोरपंखी से आशीर्वाद देती हैं। और तो और उसके बाद उनके विदेशी भक्त अपनी गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनकी आरती भी करते हैं। Home is a place where people have the opportunity to taste God. It's the Atma, where we're in alignment with our Atma. We're here and they're chanting the name of God 24 hours a day. You just offer seva, service, and the meditation meditates you. The energy comes and you're transformed. It transforms human consciousness. जी हाँ, शायद गुरु शिष्य परंपरा का यही संदेश है कि दोनों के बीच न भाषा न संस्कृत और यहाँ तक कि करेंसी की भी बाधा न हो। महाकुंभ में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन कुंभ की शुरुआत हुई है। कुंभ में आध्यात्म के साथ पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तभी ग्रीन कुंभ के नाम पे विश्व में इकलौते लेटे हनुमान मंदिर में आज प्रसाद के रूप में 5000 पेड़ भक्तों को दिए गए और ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी की रक्षा के लिए संदेश भी दिया गया। ये प्रसाद आपको तो फल देगा ही देगा, साथ में आपके आने वाली पीढ़ियों को भी फल देगा और इसके साथ साथ पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाएगा। अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई में तेजी दिखाई होती तो शायद इन मासूमों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता था। हत्या के इस मामले में पुलिस के ढुलमुल रवैये ने एक बार फिर से पुलिस महकमे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बदायूं में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल जनपद के दातागंज क्षेत्र के कनकपुर गांव में बीती 9 जनवरी को 2 मासूम 7 साल के जितेंद्र और 8 साल का विकेश घर के बाहर से अचानक गायब हो गए थे।
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मासूमों की तलाश भी शुरू कर दी थी। अचानक जांच के दौरान पुलिस ने बच्चों के चाचा महिपाल पर शक किया और उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर यह घिनौना सच उसने उगल दिया कि उन मासूम बच्चों का अपहरण कर हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही चाचा ने की थी। और अब आरोपी चाचा की निशानदेही पर पुलिस ने दोनों मासूमों का शव आज उसी के घर से बरामद कर लिया। बंटवारे में जमीन न मिलने के कारण इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और अब आरोपी पुलिस हिरासत में है। बदायूं में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने एक बार फिर से रिश्तों को तार तार किया है। बंटवारे में जमीन न मिलने के कारण एक चाचा ने अपने ही 2 मासूम भतीजों का अपहरण किया और उनको मौत के घाट उतार कर अपने घर में दफन कर डाला और जांच के नाम पर पुलिस को बेवकूफ बनाता रहा। सहारनपुर में आग में जल रही बेटी को बचाने की खातिर जहां एक बाप ने अपनी जान गंवा दी, वहीं विवाहित बेटी की भी जिला अस्पताल के बन वार्ड में मौत हो गई। लड़की के परिजनों का साफ कहना है कि लड़की के ससुरालियों ने उनके घर पर आकर लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और फरार हो गए। थाना रामपुर के गांव जानखेड़ा निवासी युवती डिम्पल की शादी 3 साल पहले मोदीनगर हुई थी, मगर ससुरालिये दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। 1.5 साल से डिम्पल अपने पिता के घर ही रह रही थी और ससुराल वालों से उनका दहेज को लेकर मुकदमा भी सहारनपुर की कोर्ट में चल रहा था। झांसी के मऊरानीपुर के रानीपुर इलाके में एक हरिजन परिवार की लड़की को अगवा कर 3 दिन तक उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया, जिसमें आज पीड़ित परिवार ने एसएसपी ऑफिस में गुहार लगाई, जिसको देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लड़की के मेडिकल कराने की बात कही। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के तरना में एक महिला की छत पर लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद मोबाइल में मिस कॉल ही बनी खुलासे की वजह। कहते हैं जब इश्क परवान चढ़ता है तो दीवानगी की सारी हदें तोड़ देता है और इश्क में मिली बेवफाई से मौत के आगोश में भी जाने से तनी गुरेज नहीं होता। कुछ ऐसा ही किया वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र के खिलनपुर गांव की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने प्रेमी की चौखट पे प्यार पे मिली बेवफाई से जहर खाकर काल की गाल में समा गई और अपने पीछे छोड़ गई अपनी बेवफा प्रेमी की प्रेम भरी दर्द भरी दास्तान। इसके पास एक मोबाइल फोन मिला था, उसके माध्यम से जानकारी की गई तो इस केस का बड़ा ही सटीक अनावरण हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। शरीर पर किसी प्रकार के कोई चोट के निशान नहीं है और रेप के कोई चिन्ह लक्षण नहीं है और मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। सशंकित रूप में यह आशंका व्यक्त की गई है संभवतः पॉइजनिंग की वजह से इसकी प्यार। लखनऊ क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने एक असलाहा चोर को गिरफ्तार किया है। लखनऊ क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने एक असलाहा चोर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2009 में चुराई गई डबल बैरल बंदूक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शेख चंद यादव ने मिक्सर प्लांट में काम करने वाले गार्ड की ड्यूटी के दौरान अपने साथी के साथ मिलकर बंदूक चुरा ली थी, जिसको मुखबिर की सूचना के बाद सरोजनी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी की गई बंदूक भी बरामद कर ली गई है। इतना ही नहीं, पुलिसिया पूछताछ में आरोपी शेख चंद यादव ने ये बात भी कबूला कि ये बंदूक उसने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए चुराया था और इससे पहले भी वो चोरी और लूट की घटनाओं में जेल जा चुका है। मोहाली के पिच पर टीम इंडिया ने जीत की तैयारी कर ली है और मोहाली के इस पिच पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। मोहाली की पिच जितनी शानदार है उतनी ही भारत के लिए लकी भी, जहां पर हुए 11 में से 7 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। वहीं इस पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए एकमात्र मैच में भी भारत ने जीत दर्ज की है। मोहाली में मिली इन 7 जीत में से 4 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने जीत का स्वाद चखा है, जबकि 3 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया सफल रही है। और जिन 4 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, उसमें 3 बार भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 1 बार लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम साबित हुई। मोहाली में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है और एक और जीत के साथ टीम इंडिया इसे और बेहतर करना चाहेगी।
जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। शुरू हो रहा है गोल्फ का महासंग्राम। मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड लॉयंस, महारथी डैरन क्लार्क, शक्तिशाली शंकर दास, चैंपियन चपचाई नीरा और महाबली मुकेश कुमार करेंगे यलगा उत्तराखंड लॉयंस। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सके। सूत्रों के हवाले से खबर, राजनाथ सिंह बनेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। चौतरफा विरोध के बाद नितिन गडकरी ने दिया इस्तीफा। गाजियाबाद से सांसद है राजनाथ सिंह। यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्र में 2 बार मंत्री पद संभाल चुके हैं राजनाथ सिंह। 2005 में बनाया गया था बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्टूडेंट्स को लैपटॉप और टैबलेट बांटने पर बुधवार को हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री अखिलेश ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। सुबह 10 बजे से एनेक्सी में होगी बैठक। सीएम विजय बहुगुणा ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। बुधवार को करेंगे सितारगंज का दौरा। लखनऊ के आशियाना गैंगरेप केस में 8 साल बाद फैसला। एक आरोपी फैजान को उम्र कैद की सजा। 2005 में चलती कार में किया गया था गैंगरेप। कानपुर स्टेशन पर ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची यूपी एटीएस की टीम। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर कूड़े के ढेर पे रखे थे देसी बम। धमाके में बाल बाल बचे लोग। समाचार प्लस के स्टिंग ऑपरेशन, देशद्रोही का बड़ा असर। एसएसबी के डीजी कल करेंगे भारत नेपाल सीमा का दौरा। खबर दिखाने के बाद बड़ी चौकसी। गोंडा में 8 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। अमेठी के घूसखोर दरोगा के खिलाफ होगी कार्रवाई। एएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। समाचार प्लस ने खोली घूसखोर दरोगा की पोल। चौतरफा गिरने के बाद गृह मंत्री शिंदे के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला।
लेकिन बीजेपी ने कहा बयान से आतंक के मुद्दे पर कमजोर हुआ भारत का पक्ष, जवाब दे प्रधानमंत्री।